बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। आज जुमेरात है और सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात का इमरान खान से दिन है। लेकिन कल जो लिस्ट जारी की गई थी, उस लिस्ट के अंदर गुज़श्ता वीडियो के अंदर भी मैंने आपके सामने ये चीज़ रखी थी, सुहेल अफरीदी साहब का नाम मौजूद नहीं है। और रात शफी जान साहब मुख्तलिफ प्रोग्राम के अंदर टेलीविज़न के ऊपर इस चीज़ को बयान भी कर चुके हैं कि सुहेल अफरीदी साहब अपनी मसरूफियत की वजह से अडियाला जेल इमरान खान से मिलने नहीं आ रहे। वो कि पहले वो 10 मरतबा अडियाला जेल के बाहर गए, उनकी मुलाकात नहीं हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि सुहेल अफरीदी साहब की ऐसी कौन सी अहम तरीन मुलाकात थी जिसकी वजह से उन्होंने या ऐसी कौन सी अहम तरीन मीटिंग थी जिसकी वजह से उन्होंने एक अहम तरीन मुलाकात नहीं की। मुलाकात ये अलग मसला था कि मुलाकात होती या ना होती, लेकिन वो नहीं गए। अब सवाल ये पैदा होता है, अच्छा साथ शफी जान साहब ये भी कह गए कि केपीके के अंदर सुहेल अफरीदी साहब जलसे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उसकी वजह एक तहरीक है और उसके बाद फिर तहरीक का आगाज़ होगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब ये ऐलान करेंगे और केपीके से सुहेल अफरीदी साहब तहरीक को लीड करेंगे और फिर बाकी जो आगे एक दमादम मस्त कलंदर होगा वो होगा। लेकिन इस ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद है। एक चीज़ तो ये थी, मसरूफियत असल में ये थी जो ज़राए बता रहे हैं कि सुहेल अफरीदी साहब ने पंजाब के अंदर आना था और 9 मई के जो फैमिलीज़ हैं, जो असीरान हैं, उनसे मुलाकात करनी थी, एक चीज़। दूसरी ये है कि उन्होंने वकला से खिताब भी करना था। कौन सी जगह पे करना था, ये चीज़ मेरे सामने नहीं आई कि उन्होंने फ़लाँ जगह पे वकला से खिताब करना है या क्या-क्या मज़ीद मसरूफियत होगी, इस हवाले से कोई चीज़ समझ नहीं आई। लेकिन आज एक मरतबा फिर जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, वो लाहौर नहीं आए। इवन के सदीक जान साहब ने ये ट्वीट करके बता भी दिया था कि सुहेल अफरीदी साहब का जो दौरा है वो कैंसिल कर दिया गया है। अब इस कैंसिल के पीछे वजह क्या हो सकती है? 1-2 रोज़ पहले खुद शफी जान साहब इस चीज़ की तस्दीक भी कर चुके हैं कि उनके ऊपर केसेज़ हैं, शफी जान के ऊपर भी, सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर भी। पहले वो ज़मानतें लेंगे और ज़मानतें लेने के बाद फिर वो लाहौर के अंदर जाएँगे। अच्छा आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर भी लाहौर के अंदर आए थे जीटी रोड के थ्रू और काफिला था वगैरह-वगैरह, और बाद में ये कहा गया कि वो अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आए थे। अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो पंजाब की तंजीम है, उसको इन्वॉल्व नहीं करना। तो उसके बाद फिर इवन के जो आलिया हमज़ा साहिबा है, उस वक़्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और आलिया हमज़ा साहिबा और बाकी लोग भी उसमें इनवाइट नहीं थे। अब की बार जो सुहेल अफरीदी साहब आ रहे हैं, क्या ये अंडरस्टैंडिंग के तहत आ रहे हैं? अगर अंडरस्टैंडिंग के तहत आ रहे हैं तो फिर जो पंजाब की तंजीम है उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। अगर वो पंजाब की तंजीम को इन्वॉल्व करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में या बाकी मामलात में, तो फिर यही होगा कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अच्छा दूसरी बात यह है कि केपीके हुकूमत और पंजाब हुकूमत आमने सामने होंगी, यानी एक साइड के ऊपर मरियम नवाज साहिबा होंगी और दूसरी साइड के ऊपर सुहेल अफरीदी साहब होंगे। एक भी वजीर आला है, दूसरा भी वजीर आला है। क्या सुहेल अफरीदी साहब को इजाज़त दी जाएगी कि वो वकला से खिताब करें, सियासी एक्टिविटी करें, और जो 9 मई की जिसके ऊपर पूरा बयानिया चल रहा है हुकूमत का, और वो बयानिया बना के बेचने की कोशिश कर रहे हैं, गो के नहीं बिक रहा, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर उन्होंने सारा अपना दारोमदार जो है वो इकट्ठा किया हुआ है। तो अगर वो उनके असीरान से और उनकी फैमिली से जो 9 मई के लोग हैं उनसे मिलते हैं, तो उस हवाले से पंजाब हुकूमत का क्या रिएक्शन होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब जो ज़राए बता रहे हैं वो यही है कि जो दौरा है वो कैंसिल कर दिया गया है। अब अगले हफ्ते जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वो पंजाब का दौरा करेंगे। अच्छा इसके साथ एक और अहम तरीन खबर जो एक्स के ऊपर भी चल रही थी और बाकी सोशल मीडिया और इवन का इलेक्ट्रॉनिक और बाकी मीडिया के ऊपर भी चल रही थी, वो ये थी कि फील्ड मार्शल साहब को बुलाया है ट्रंप ने। और किस वजह से बुलाया है, क्योंकि मशरक़ वुस्ता में एक फोर्स लाई जा रही है, उस फोर्स के अंदर पाकिस्तानी फौज के दस्ते हैं वो उसके अंदर शामिल होने चाहिए। अब्दुल मलिक साहब और बाकी लोगों ने इस चीज़ की तस्दीक भी की है कि सिविल और मिलिट्री दोनों क़यादत ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तानी फौज और दस्ते जो हैं वो इस सूरत हाल में, जब अगर उन्होंने ये कहा कि अगर बाद में अमन हो जाता है और उस सूरत हाल में वो एक अलग मसला होगा, लेकिन जो अब की सूरत हाल है, इस सूरत हाल में
بالکल मना कर दिया गया है, जो कि इंतहाई काबिल तहसीन है। अच्छी बात है बिल्कुल। हमारा और जो बानी हैं पाकिस्तान के, उनका भी मौक़िफ़ इस हवाले से यही था कि हम कोई फ़ौज अपनी नहीं भेजेंगे। तो ये एक बड़ा खुश आइन फ़ैसला है। अच्छा, इसके साथ अगली चीज़ मैं आपके सामने ये रख दूँ कि कल मैंने आपके सामने ये रखा था कि अंसार अब्बासी साहब ने एक जो ख़ामोश मुज़ाकरात के हवाले से एक बयान दिया है और ये कहा है कि ख़ामोश मुज़ाकरात हो रहे हैं, मरकज़ जो है वो अडयाला जेल की बजाय कोट लखपत जेल है, और जिसमें फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी, ये जो ग्रुप है वो एक मफाहमत की कोशिश कर रहा है। तो शफी जहां रात प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे, शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में जियो के ऊपर बैठे हुए थे, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि फवाद चौधरी साहब का या बाकी ये सारा जो ग्रुप है, इस ग्रुप का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ये मफाहमत हमारी तरफ से कर रहे हैं और ना ये मफाहमत इमरान खान की तरफ से कर रहे हैं। अगर इमरान खान इनकी बात मानता, ये मैं अपनी तरफ से ये कह रहा हूँ, अगर इमरान खान इनकी बात मानता तो ये कोट लखपत की बजाय अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करने के लिए जाते। जब इनको कोट लखपत में मुख्तलिफ असीरान से मुलाकात की इजाज़त मिल सकती है, अगर हॉस्पिटल के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब होते हैं तो वहाँ इनकी मुलाकात हो सकती है, क्या अडयाला जेल के अंदर इनकी मुलाकात नहीं हो सकती थी? मुलाकात हो सकती थी। इनको पता है कि इमरान खान वाज़ेह तौर पर ये कह चुके हैं कि विकेट के दोनों साइड के ऊपर जो खेलने वाले लोग हैं वो मीर जाफिर और मीर सादिक हैं। वो पहले भी कई मरतबा कह चुके हैं, और रिसेंटली जो एनडीयू में लोगों जो मुख्तलिफ यानी एमएलएस गए थे, उनके हवाले से भी एक बयान उनका ये सामने आया था। तो बहरहाल ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अब तक की अपडेट है। मज़ीद इस हवाले से बहुत सी चीज़ें और भी हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। एक मरतबा आपसे गुज़ारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।